आध्यात्म चर्चा हो रही है आध्यात्म पर, क्योंकि हमारी विशेषता यही है कि हम आध्यात्म पर चर्चा कर सकते हैं। धर्म ही एको विशेषो, धर्म ही एक विशेषता है जो मनुष्य में है, बाकी हम में कोई विशेषता नहीं। क्योंकि जितना भी पैसा कमा लो, जितना भी नाम कमा लो, जितनी भी शक्ति अर्जित कर लो, पावर है, अंततः किस में जाएगी? आहार निद्रा भय मैथुनम च, खाना सोना, मैथुन क्रिया और बचाव करना, ये सारा कुछ किया ही नहीं चार के लिए। इसी तरीके से हुआ कि एक किसान ने सोने का हल खरीदा। किसका? सोने की मोटर बनाई पानी डालने के लिए। जैसे आज बड़े रईस लोग जो हैं उनके पास सोने की गाड़ी है। किसकी? हाँ, गोल्ड। उनके WC भी सोने के होते हैं। करेगा तो 40। अंततः उसने उसमें बो क्या दिया? जहरीले बीज। क्या बो दिए? क्या फायदा हुआ सर? कुछ फायदा हुआ? जीवन में सब कुछ करा, बड़ा कुछ करा, परंतु बो दिए जहरीले बीज। मैं भी कह रहा था आज कि मैंने, कौन थे मेरे साथ, मैंने वर्ड का इस्तेमाल किया था, फ्यूचर। हर व्यक्ति भविष्य के लिए जीता है। तनख्वाह पहले मिलती है, बाद में। पहले प्रोडक्ट दिखाते हो, है, फिर पैसा मिलता, मतलब फ्यूचर है ना। यही है ना। तो अक्लमंद व्यक्ति माना गया है जो भविष्य के बारे में चिंता करता है। परंतु हम ना बहुत छोटे से भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। भविष्य भी बहुत लंबा होता है। भविष्य में जो सिर्फ कल की चिंता करता है और परसों की नहीं करता, उसको क्या कहोगे? मूर्ख। और यदि उसके पास परसों की चिंता करने का भी समय है और परसों की चिंता कर सकता है और परसों के लिए अपने आप को क्या कर सकता है? सिक्योर कर सकता है, और वो नहीं करता, तो उसको क्या कहोगे? मूर्ख। अध्यात्म वो इंश्योरेंस पॉलिसी है। सब लोग इंश्योरेंस पॉलिसी रहते हैं ना। म्यूचुअल फंड भी क्या है? शेयर क्या है? फ्यूचर को सिक्योर करना है, इंश्योरेंस करना। परंतु ये तो सब अभी मार्केट ऊपर तो अभी नीचे। फिर वो कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस, जो मिलती डेथ पे है। मैं अभी गया हुआ था तो मथुरा के DM से मिल रहा था। वहाँ एक माता जी आई थी, बता रही थी कि विडोज़ के बारे में हम बहुत कार्य कर रहे हैं, विधवाओं के बारे में, क्योंकि वो स्वयं 29 साल के अंदर विधवा हो चुकी थी। उनके पति एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में थे, उनको टेररिस्टों ने मार दिया था मेघालय साइड में, नागालैंड साइड में। फिर भी ये नहीं आया दिमाग के अंदर कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये दूसरों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बता रही थी कि ये विधवा जो औरतें हैं, ये आपस में बड़ी लड़ती हैं, एक दूसरे से बहुत जलती हैं। हम इनको काउंसलिंग करते हैं। क्या करते हैं? मेरा विचार तो हुआ, मैंने क्या काउंसलिंग करती है। फिर मैं चुप रहा। मैंने कहा सब एक थैली के चट्टे बट्टे बैठे हैं वहां, तो इन्हें नहीं समझ में आएगा। इसके लिए स्पेशल इंटेलिजेंस चाहिए। क्या चाहिए प्रभु? जैसी
मेरी बोलने की बारी आई, मैंने कहा देखो जी, हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करते, हम पॉजिटिव ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि वो करेक्ट जो डीएम महोदय थे पढ़े लिखे थे, उन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई थी, फिर एमडीआई से अपना गुड़गांव एमडीआई से एमबीए किया हुआ था, फाइनेंस पेरिस से की हुई थी, तो अच्छे पढ़े लिखे थे। परंतु ये भौतिक ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझने में सहायक नहीं होता, यह हकीकत में दूर ले जाता है। जब भी हमारे गुरु महाराज कहते थे कि आज के जो स्कूल कॉलेज हैं ये बूचर खाने हैं, क्या है, जहां की आत्मा हंता होती है, आत्मा का हनन किया जाता है, अर्थात उसे भगवान से दूर ले जाते हैं, दूर, है ना। सारी एजुकेशन सिस्टम, आज सारी सोसाइटी सब एक ही दिशा की तरफ चल रही है, किस तरीके से इन्हें भगवान से दूर ले जाए। सारी टेक्नोलॉजी जितनी आज है वो सुख देने के लिए नहीं है। अगर आप थोड़ा विचार करिए, वो दुख को दूर करने की प्रक्रिया है। टेक्नोलॉजी किस लिए आई? दुख को दूर करने के लिए। परंतु उसने एक दुख दूर किया तो दूसरा दुख पैदा कर दिया। हम मना नहीं कर रहे कि दुख दूर नहीं किया, नहीं कहते एलोपैथिक दवाई ऐसी है, एक मर्ज, एक दवा एक बीमारी को दूर करती है तो 4 नई पैदा कर देती है। तो डॉक्टर स्वयं ही मानते हैं, तो डॉक्टर स्वयं ही मानते हैं कि हाँ जी, एक इलाज करती है तो 4 बीमारियां पैदा करती है। और हम जैसे देशों के अंदर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसमें तो और भी बुरी हालत है। क्योंकि बीमारी के लिए एक उसको कहते हैं सॉल्ट, क्या कहते हैं मेडिसिन के अंदर उसको सॉल्ट कहते हैं, एक आपको एक दवा देनी है। परंतु हमारे जैसे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, विकासशील जो देश हैं, इनमें अगर ऐसा करेंगे तो बहुत महंगी हो जाएगी दवाई, इसलिए वो एक ही दवाई के अंदर 3 सॉल्ट डाल देते हैं, 2 3 4। उन 2-3 का कोई काम नहीं है तो फिर कुछ तो करेंगी वो, है? जब अंदर जाएंगी तो कुछ तो करेंगे। डॉक्टर साहब, इज इट राइट और रॉन्ग? बैठे हैं पीछे। तो ये टेक्नोलॉजी ने भी ऐसे ही किया, हमारे दुखों को तो दूर किया है, परंतु साथ में एक दुख दूर किया तो 50 दे दिए। और फिर भी सारा समाज इसकी तरफ आज भी आंख बंद करके भाग रहा है। यह भी नहीं कि रुकें, सोचें, विचार करें। आपके जो ये छुट्टियां होती हैं, इसमें तो और बेड़ा गर्क होता है आप लोगों का। जबकि पहले आपको क्या करना चाहिए? छुट्टी लेकर अकेले में बैठना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं किधर जा रहा हूं। आप में से किसी ने भी 1 घंटे भी बैठकर सोचा ऐसा? हाँ जी, है जवान साहब, पूरी उम्र निकल गई है, कभी 1 घंटे रुक के मैं देखूं तो मैं जा क्या रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। कमाल है। जबकि जापानीज मैनेजमेंट को वर्ल्ड का बेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रभु जी? बेस्ट। उसमें कहा गया 80% प्लानिंग, 20% एग्जीक्यूशन। 80% प्लान करो और 20% उसको एग्जीक्यूट को हिंदी में क्या कहेंगे? क्रियावान करो। हम क्या करते हैं? प्लानिंग के लिए पहली चीज तो ये सोचनी पड़ती है कि मैं चाहता क्या हूं। ये तो आपके किसी स्कूल कॉलेज में बच्चे को सिखाया नहीं जाता, ना आपने सीखा, किसी ने नहीं सीखा। ये आध्यात्मिक विज्ञान हमें क्या करता है? हमें बोलता है सोच, रुक, सोच। कहां भाग रहा है? भागे चले जा रहे हैं। तो मैं सबसे ये अनुरोध करता हूं, रुकिए,
अरे जहाँ चौराहा होता है वहाँ क्या लाइट लगी होती है? रेड, येलो एंड ग्रीन। तो जीवन के चौराहा पे खड़े होके एक बार देखो तो मुझे कौन सी रोड पकड़नी है। उसके लिए क्या करना पड़ता है बाबूजी? रेड लाइट के बीच में तो खड़े हुए ना, पुलिस वाला चालान काट देगा, साइड में हो जाओ। क्या हो जाओ? तरीका क्या होता है बाबूजी? साइड में पार्क करो गाड़ी, अर्थात उस दौड़ से हटो, उस दौड़ से हटो और सोचो। सब बोलते मिलते हैं मुझे, सब के सब। आप ही नहीं, 40 साल से प्रचार कर रहा हूं, उससे पहले भी, जब से पैदा हुआ हूं, जब से याद है, सब एक ही चीज कहते हैं, अरे समय बड़ा अमूल्य है। क्या ये डायलॉग मैंने, अमूल्य है तो अमूल्य है किस लिए? अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। एक सिंपल ले रहा हूँ, एक को कहते हैं नॉन पेरिशेबल कमोडिटी और एक को कहते हैं पेरिशेबल कमोडिटी। सिंपल। नॉन पेरिशेबल का मतलब जो समाप्त नहीं होती, खत्म नहीं होगी, लाइफ लंबी है। और एक पेरिशेबल जो कि खत्म हो जाती है। उदाहरण, जैसे केला आज नहीं बिका तो 2-3 दिन रख सकते हो, फिर बेच सकते हो। परंतु होटल का कमरा अगर आज नहीं बेचा तो कल नहीं बेच सकते। मतलब वो जो दिन था वो वेस्ट हो गया। क्या हो गया? हो गया ना बाबू जी? अगर आज क्या तारीख है? 18 तारीख को अगर वो कमरा नहीं बिका तो वो अगले दिन नहीं ले आ सकते कि नहीं मैं तो आपको 18 का ही बेचूंगा। तो मैं 18 तो चली गई, मैं 2 दिन का लगाऊंगा वो पैसे। बोले क्यों? बोले 18 को खाली था। वो तो उसमें मेरी गलती क्या? मैं तो 19 को रहने आया हूं। है भाई, तो ये समय बचाने का तरीका, जो निकल गया वो दोबारा नहीं आता। सब बोलते हैं ये मैनेजमेंट के अंदर इसको सबसे श्रेष्ठ माना गया, टाइम मैनेजमेंट को। किसको? समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। परंतु उपयोग तो उसमें करते हैं जो अंत में जाके सब कुछ क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ये उपयोग कहां से होगा? है जी, ये उपयोग कहां हुआ? तो आध्यात्म ही आपको बताता है कि इस समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। कितना इंपॉर्टेंट ज्ञान हो गया प्रभु, बताइए। प्रायोरिटीज को क्या कहते हैं हिंदी में? प्राथमिकताएं। हकीकत के अंदर मुझे आज तक भौतिक व्यक्ति की नहीं मिला ऐसा जो पढ़े लिखे भी मिले, जो प्राथमिकताओं को समझ सका हो। क्योंकि जब तक आप प्राथमिकताओं को नहीं समझेंगे, जब तक आप समय नहीं सदुपयोग नहीं कर सकते। सही बात है गलत बात है? ये दोनों साथ साथ चलते हैं, प्राथमिकता और समय। जैसे एक स्टूडेंट आप 2 घंटे में जूते पॉलिश करने में लगाता है और 15 मिनट पढ़ने में, क्या गड़बड़ हुआ? प्राथमिकताएं। क्या गड़बड़ हुआ प्रभु जी? प्राथमिकताएं गड़बड़ हो गई। अब प्राथमिकताओं को देखना पड़ेगा समय के साथ। किसके साथ? काल, समय के साथ। मैं आपको बता चुका हूं, अब मैं आज को उसका फिर से एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको। अब सोचिए, समय को देखना है कितना तेज निकल रहा है ना प्रभु? प्राथमिकताओं को भी उसी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा ना फिर, दोनों को। तो मैं कितनी बार बोल चुका हूं, पीछे 5 साल 10 साल देखिए कैसे निकल गया। अरे तेरे की, अगर किसी व्यक्ति को कहा गया, आप किसी बुजुर्ग से पूछिए जो 70-80 साल का हो गया, उससे पूछिए पीछे 60-70 साल कैसे निकल गए। चुटकी में निकल गई। मैं याद करता हूं जब मैं 16-17 साल का था कि ऐसे निकल जाएगा जीवन। आज 50 साल के बाद यही लगता है कि ऐसे ही निकल गए 50 साल।
जो मैं उस टाइम सोचता था वो सत्य था। 50 साल ऐसे निकल गए। अब मैं अनंत रूपा प्रभु आपसे पूछता हूँ, क्योंकि अगर आपको कोई कहे कि इतना समय है आपके पास, प्राथमिकताएं सेट करो, विचार करो। समय सिर्फ एक प्राथमिकता की है, क्योंकि चुटकी में तो और क्या कर लोगे, हैं? विल लिख लोगे, है प्रभु जी? क्या कर लो, बताइए। अब क्या होगा? समय की बात हुई, प्राथमिकता की बात हुई। अब प्राथमिकता कैसे बनती है? उद्देश्य को लेकर। सही है, गलत है? उद्देश्यों को लेकर ही, उद्देश्य को लेकर ही प्राथमिकताएं बना करती हैं। सही बात है, गलत बात है? वॉट इज योर गोल, वॉट इज योर पर्पस? आपका उद्देश्य क्या है? बच्चे का एग्जाम्पल वापस आते हैं। बच्चे का काम था पढ़ाई पे ज्यादा टाइम देना, या जूता साफ करना। उसने क्या समझा कि जूता चमकाना जो है मुझे अच्छा लगता है, तो विद्यार्थी होने के कारण उसका काम था विद्या का अर्थ अर्जन करना, और वो क्या कर रहा है? जूता साफ कर रहा है। प्राथमिकता गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो अपना उद्देश्य भूल गया। तो अब उद्देश्य क्या है जीवन का? ये फिर आपको अध्यात्म में ही उत्तर मिलता है। ये उत्तर आपको कहाँ मिलता है? अध्यात्म में मिलता है। इसका उत्तर और कहीं और किसी विज्ञान में नहीं है, और किसी विज्ञान में नहीं। मैं अभी पीछे चर्चा कर रहा था, एक गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर क्या करता है, एक्सीलेटर क्या करता है, क्लच क्या करता है, गियर क्या करता है, बैटरी क्या करता है, टायर क्या करते हैं, सब जान लिया आपने। स्टीयरिंग क्या करता है, सब पता लग गया। आपने जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद क्या हुआ, आपको ये नहीं पता कि अब इससे क्या करूं। मेडिकल साइंस, हार्ट क्या करता है, किडनी क्या करती है, लीवर क्या करता है, सब कुछ बता दिया। इसको ठीक कैसे रखें ये भी बता दिया, परंतु ठीक रखूं क्यों, इसका उद्देश्य क्या है? इन सारे और क्या कहोगे इनको, ये पुर्जे जो हैं, इनका उद्देश्य क्या है प्रभु जी? पुर्जे तो जान गए आप अच्छी तरह, परंतु इन पुर्जों का क्यों मैं अपनी गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर को साफ रखूं, क्यों अपनी गाड़ी के अंदर बैटरी को चार्ज रखूं, क्यों मैं सारे जो उसके अंदर यंत्र लगे हैं उसको सही तरह रखूं, क्यों? आप भी दिन भर इसी में लगे रहते हैं, परंतु इस शरीर का लक्ष्य क्या है? यह आध्यात्मिक ज्ञान बताता है, यह आध्यात्मिक विज्ञान बताता है, जिसको कि लोगों के पास समय ही नहीं है लेने के लिए। माता पिता तो आज सबसे बड़े राक्षस हो गए। ये तो लंबे जाएंगे, चिंता ना करो, बहुत लंबे जाएंगे। बताओ क्यों? क्योंकि इनको दायित्व दिया गया था। ये गुरु तुल्य थे। किसके तुल्य? गुरु तुल्य। भगवान नहीं है। ये तो बदमाशों ने कहना शुरू कर दिया भगवान है। तो आप लोगों ने बचपन में सुना ही होगा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो कौन है, तुम्हें कौन है? भगवान। ये चेंज कैसे हो गया भाई? और गुरु का काम क्या था? कि अंधकार से उजाले की तरफ ले जाए, अर्थात दुखों से आनंद की तरफ लेके जाए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेके जाए, क्योंकि सारे दुखों का कारण अज्ञानता है। इसलिए वो अज्ञानता से निकालकर प्रकाश की तरफ, प्रकाश का मतलब आनंद की तरफ लेके जाए, रास्ता बताएं कि आनंद का रास्ता क्या है। कौन माता पिता कर रहे हैं आज? कौन शिक्षक कर रहे हैं? गुरु तो नहीं कहूंगा उनको मैं। कौन मित्र आपको हेल्प कर रहा है? प्रभु। मित्र भी डुबोने में लगे हैं, मित्र भी डुबोने में लगे हैं। आध्यात्म की बात करो तो क्या बोलते हैं, ऐसी भारी भरकम बातें क्यों करते हो भाई, है ना? अरे भाई साहब, भारी भरकम तो तुम्हारी बातें हैं जो हमें नरक में डुबो देंगी।
हमारी तो बड़ी हल्की फुल्की हैं, उठा के ले जाएंगे। माता भी ऐसी, पिता भी ऐसे, सब एक जैसे, टीचर भी ऐसे, रिश्तेदार भी ऐसे। अभी हमारे पास आया एक कि मेरे जी घर के अंदर मेरी नानी, मेरी मासी, मेरा मौसा, ये सब आने वाले सब भौतिकवादी। तो ये क्या कर रहा है तेरे, मेरे से ये मेरे ऊपर चिपड़ जाते हैं। ये है मौसी मासा कहलाने लायक? हमारे शास्त्र तो नहीं कहते। मैं प्रभु, हमारे शास्त्र तो ये नहीं कहते। बड़ा दुख होता है। और ये हमारे सो कॉल्ड हिंदू समाज में ज़्यादा है। क्या है प्रभु जी? ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। इतना दुख होता है कि क्या बताएं। हमारे सारे संस्कारों का सत्यानाश हो चुका है। संस्कार का मतलब शुद्धि। क्या प्रभु जी? संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार का मतलब शुद्धिकरण। ये मनुष्य जीवन हमें शुद्धिकरण के लिए मिला है, ना कि भोग के लिए। ये योग के लिए मिला है। भगवान से कैसे जुड़ सकें, इसके लिए मिला है। कोई आदमी कहे, कोई व्यक्ति कहे कि नहीं नहीं साथ साथ, ये कोई साथ फात नहीं है, सिर्फ इसके लिए मिला है। इसलिए जो चीज इसमें सहायक है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, कुछ आहार करना पड़ेगा। गीता तक का, भगवद गीता तक का सत्यानाश मार दिया। भगवान जितने इस टाइम दुखी हैं कहीं नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जब बच्चे गलत रास्ते पे चले जाए प्रभु जी, परम पिता तो वही हैं, बाकी तो पिता की एक्टिंग करते हैं। तो हमारा कर्तव्य, हमारा इस टाइम एक ही कर्तव्य है, किसी तरीके से हम स्वयं अपना जीवन सुधारें और दूसरों का सुधारें। क्योंकि दूसरे नहीं है, वो हमारा ही परिवार है। वासुदेव कुटुंबकम, अहम बीज प्रदा पिता, मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। अगर आप कहते हो मैं हिंदू हूं या सनातन धर्मी हूं, तो पहली सिद्धांत ये नहीं है कि भगवान को मानना, नहीं नहीं, पहले ये मानना कि मैं आत्मा हूं और जब तक मैं बंधन में हूं मेरा पुनर्जन्म होता रहेगा अपने कर्मों के अनुसार। और इसी को रोकना है। क्या करना है? इसको रोकना है। इसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो कौन बताएगा? वो भगवान बताएंगे। इसलिए भगवान को जानना अनिवार्य होगा। ये पहला नहीं, पहले भगवान को जानना है। नहीं। मैं तो इस बात को बार बार रिपीट करता हूं। मैं किसी से बाहर भी मिलता हूं, मैंने कहा वो व्यक्ति सनातन धर्मी या हिंदू कहलाने लायक ही नहीं है, या उसको मंदिर ही नहीं जाना चाहिए जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए उसको। वो असुर है, असुर क्यों जाएगा? हैं? कहते हैं ना, जैसे हिंदी की शुरुआत किससे है? क ख ग से। सही है प्रभु जी? इसी तरीके से सनातन धर्म की शुरुआत क्या है? कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। शरीर सिर्फ मेरा पहनावा है जो कि मुझे पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है और आगे भी मिलता रहेगा जब तक कि मैं इस कर्म बंधन से छूटता नहीं हूं। और मजे की बात यह है कि जितनी इस भौतिक जगत के अंदर जितने भी सो कॉल्ड जो धर्म आए हैं बाकी, वो भी एक ही चीज कहते हैं, यहां से निकल। क्या कुरान क्या कहती है? जन्नत जा। क्या बाइबल क्या कहती है? हेवन जा। बुद्धिस्ट कहते हैं निर्वाण। क्या कहते हैं प्रभु? यहां तो कोई भी नहीं कह रहा प्रभु जी, लोग नहीं कहते, सब मुक्ति की बात करते हैं। अब लोग प्रश्न करेंगे अगर सब मुक्त हो गए तो, अरे कितना अच्छी बात है। अगर सारा परिवार जो कोरोना वायरस में फंसा हुआ है ठीक हो जाए तो अच्छी चीज नहीं है प्रभु जी? हैं? आज अच्छा ही लगता था, ठीक है भारतवर्ष में अब सिर्फ 0.01% कोरोना वायरस से लोग पीड़ित हैं, बाकी बात सही है जी? नहीं, अगर सब चले जाएंगे तो अच्छा नहीं, अपने घर वापस चले जाएंगे, अच्छा नहीं कि आपका पूरा परिवार अस्पताल में गया, सारे बाहर आ गए, अच्छा तो खराब लग रहा है? ये तो वही स्टेटमेंट है डॉक्टर मुकेश जी? नहीं है? कमाल। परंतु ऐसे भी मूर्ख होंगे, चिंता ना करो।
ये थे, हैं और रहेंगे, भगवान कहते हैं गीता में। और ये अपनी जमात बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? और ये भौतिक जगत इस जमात को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी जगह है। और कलयुग बहुत अच्छा सीजन है। क्या कहते हैं सीजन को हिंदी में? क्या कहते हैं? मौसम। बहुत बढ़िया बरसात का मौसम, फर्स्ट क्लास चावल उगता है प्रभु, पानी की जरूरत है उसको। तो ये कलयुग में अधर्म खूब दबा के फैलता है। प्रभुपाद जी कहते थे, अगर आज के परिप्रेक्ष्य में प्रभुपाद जी होते तो बोलते जरा सा बुखार हो जाए, ओए चेक करा कोविड तो नहीं है। परंतु कभी किसी ने बोला जरा सी भोग की प्रवृत्ति आई, क्या कर रहा हूँ, सतर्क होता है क्या? उसे पता नहीं बेटा, भवरोग सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। तो ये कहा, आज बात हो रही थी, ऐसे मुझे निकल रहा था तो अक्षरताई प्रभु ने कहा कि ये बहुत रईस का घर है प्रभु। ओ, मैंने कहा फ्यूचर बेगर। क्या कहा मैंने? भविष्य का भिखारी। हाँ, पावर पोजीशन गलत इस्तेमाल करी, पैसा गलत इस्तेमाल करा, नरक नहीं जाएगा, पहले भिखारी बनेगा, कोड़ी वाला, जिसको कि खाना भी दो तो उंगलियां गई हुई हैं, खा नहीं सकता। भगवान गीता में कहते हैं कि मैं ऐसे व्यक्तियों को ऐसा डालता हूं नरक के अंदर के याद रखें। तो अरे भैया, बड़ा नरक चाहिए होगा तो उसके पहले ऊपर जाना पड़ेगा ना बहुत। जब 100वें मंजिल पे जाओगे, वहां से किसी को पटको मोतवानी जी, तो बचने के चांस बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से खूब पैसा देंगे, खूब पैसा, पावर पोजीशन मिलेगी, गलत इस्तेमाल करेगा और ऐसा खड्डे पे जाएगा जो निकलना ही मुश्किल हो जाए। इसीलिए मैं उसको क्या कहा, इसने जब मुझसे कहा रईस, मैंने कहा अच्छा फ्यूचर बिग बेगर। मैं क्या कहा उसको, एक किताब लिखनी चाहिए, फ्यूचर बेगर्स। क्या? हाँ प्रभु जी, कलयुग में एक बड़ी अजीब चीज है, ये देता है खूब दबाकर, क्योंकि जब भी तो अधर्म कर सकोगे। अरे बताइए, गलत इस्तेमाल कौन करेगा? जिसके पास खूब चीजें आ जाए परंतु उसको इस्तेमाल करना नहीं आए। आज मैं आपको अधर्म का एक और बता रहा हूं कि अधर्म कैसे आता है, कैसे कार्य करता है। आपको इन 6 ऐश्वर्यों में से कुछ ना कुछ ऐश्वर्य मिलेंगे, परंतु आपने ट्रेनिंग नहीं ली, आध्यात्म विज्ञान नहीं लिया। आध्यात्मिक क्या सिखाता है कि कली कुछ भी दे दे हमें, परंतु हम उसको क्या कर देंगे, जहर को भी क्या बना देंगे, अमृत। क्या कर देंगे प्रभु जी? जहर को भी क्या बना देंगे, अमृत बना देंगे। यही तो है सारा अध्यात्म, कैसे जीवन को अमृतमय बना दें, कैसे जीवन को अमृतमय बना दें। भाई मेरी कौन थे वो, उस डॉक्टर से बात हो रही थी, मैंने यही कहा, मैंने कहा मरेंगे तो हैं एक बार जरूर हम, क्योंकि जब तक ये नहीं छोड़ेंगे प्रभु जी, भगवत धाम कैसे जाएंगे? बताइए, जेल के कपड़े पहन के जेल से बाहर कैसे आओगे? हथकड़ियां हटानी पड़ेंगी ना प्रभु जी, और जेल के कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, तभी तो जेल से बाहर आओगे। तो इसलिए हमारे लिए मृत्यु का भी, हम तो मृत्यु को बोलते हैं आ जा, जब तेरी इच्छा आ जा। अच्छा है, चोगा हटेगा, भगवत धाम जाएंगे। तो मैं डॉक्टर से ये कहा, मैंने कहा एक बार तो मरना पड़े। जैसे कि मुझे अभी तक याद है, टाइफाइड का जब वैक्सीन नहीं लगता था, जब हम छोटे थे, तो उसे बुखार आता था प्रभु जी, राइट? अगर बुखार नहीं आया तो बोलते थे यार गड़बड़ है, इफेक्टिव नहीं हुआ ये। परंतु वो एक बार आने के बाद फिर टाइफाइड का बुखार दोबारा नहीं आता। इसी तरीके से एक बार तो शरीर त्यागेंगे भाई। अरे बताइए, जेल से बाहर निकलने के लिए हथकड़ियां अगर लगी हुई हैं तो आप क्या बोलोगे? जेल, अरे हथकड़ी तो खोल, हथकड़ी तो खोल। तभी मैंने ये बार बार दोहराता हूं, मैं अंग्रेजी में वर्ड यूज किया था मैंने कि हम हैव नॉट्स के लिए नहीं है, हम हैव्स के लिए हैं। इसको हिंदी में कैसे कहोगे? मैं उन लोगों के लिए नहीं हूं जिनके पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने इतना पाप किया है कि उनको 2 रोटी भी नहीं मिल रही। मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूं जिनके पास आज 2 रोटी और कल भी रहे। अगला जन्म ऐसा ना हो जाए जहां उसको 2 रोटी भी नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि उसने पुण्य करे हैं जिसके कारण उसको 2 रोटी कपड़ा और मकान अभी मिल रहा है। परंतु ऐसे कार्य मत करिए, क्यों? तो पाप के गर्द में हालत खराब हो गई, उसकी तो रोटी कपड़ा और मकान ही नहीं है उसके पास। तो पहले किसको बचाना चाहिए? उसके पास बचने के चांस हैं। ये गवर्नमेंट का काम है कि उस रोटी कपड़ा और मकान जिसको कमी है
उसको एटलीस्ट रोटी कपड़ा मकान दे के वो धर्म की प्रैक्टिस कर सके। ये गवर्नमेंट का काम है। इसलिए जो भारतवर्ष का प्रधानमंत्री होगा, मतलब राजा होगा, वो आधा पाप लेगा अपने प्रजा का। कितना प्रभु जी? गया वैसे ही है। बनना तो सब चाहते हैं, परंतु संभाल सकोगे? यही पहले राजा होता था, वो डंडे से धर्म कराता था। किससे? इंडिपेंडेंस नहीं थी, नहीं मैं नहीं करूंगा, चल तेरी तो कैसे नहीं करेगा तू? क्षत्रिय, शत का मतलब होता है कष्ट। क्षत्रिय जो कष्ट से त्रायते, जो कष्ट से तार दे, उसको क्षत्रिय कहते थे। और सबसे बड़ा कष्ट क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। क्योंकि जन्म और मृत्यु तो सारे कष्टों की मां है ना प्रभु जी? बार बार जन्म लोगे, शरीर मिलेगा, कष्ट मिलेंगे, तो क्षत्रिय कैसे दूर कर सकता था उन कष्टों को? आज तो तुझे कष्ट मिल रहा है, परंतु कल नहीं मिलेगा, तू ऐसी दवाई देता हूं। तो क्षत्रिय का काम यह था कि बेसिकली वो देखता था इस चीज को। आज दुखी है प्रजा, जानता हूं, उसकी स्थिति ऐसे कर दूं कि वो धर्म तो, 2 रोटी तो देखिए प्रभु जी, इसके जिसके बाद रोटी नहीं है ना, हमारे शास्त्र भी कहते हैं उसने इतने पाप किए हैं, वो क्या भक्ति करेगा? वो तो 2 रोटी जुटाते हैं, जुटाने में ही अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। मुझसे पूछा था एक ने, अभी सेमिनार लिया था जो टीचर्स का था, उसमें एक ने पूछा था मुझसे, ऐसे लोगों के साथ क्या करें? मैंने कुछ नहीं, उसमें बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको बोलो ये जपता रहे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली। जिसको रोटी कपड़ा मकान मिल गया वो भाग्यशाली है। आप भाग्यशाली नहीं हो, क्या हो? सौभाग्यशाली। क्यों? क्योंकि आपको कृष्ण भक्ति करने का मौका मिल गया। भाग्यशाली हो। तो भक्ति किसके लिए? भाग्यशालियों के लिए। मैं देखता हूं, मैं मिला हूं कई लोगों से, प्रभु जी बुद्धि नहीं चलती उनकी, उनको समझाता हूं, उनको समझ में नहीं आता। और कई लोगों से मिलता हूं, जरा सा समझाया एकदम समझ जाते हैं, हाँ प्रभु जी बिल्कुल सही है। 13 घंटे बोल बोल के हार जाते हैं कि सुन ले, है प्रभु? आपने भी ट्राई किया होगा। ये आप ही जानते हैं, जिसने सुन लिया उसका बेड़ा पार हो गया। सुनने नहीं देते, कानों में घुसने नहीं देते। बताइए सही बात है गलत बात है? ये हमारे और जो इसको बांट रहे हैं उनका एक्सपीरियंस तो यही कह रहा है कि जिसने 13 घंटे सुन लिया वो सौभाग्यशाली हो गया। क्या हो गया? वो मेरा नहीं है इसमें कोई भी लेना देना, अरे भगवान का दिया हुआ ज्ञान प्रभुपाद जी ने हमें समझाया, हमने आगे उसको दे दिया, बस। ये भगवत ज्ञान ही ऐसा है प्रभु। अरे गुरु वो कहलाता है जो कि हमारे को समझा सके कि फिलॉसफी क्या है। ये प्रभुपाद ने हमसे समझाया है, इतनी सरल शब्दों में समझाया है, कुछ कहने की हद नहीं। आज लोग हमें कुछ कहते हुए तो अरे आप बड़े अच्छी तरह समझाते हैं। अरे सीखा उनसे भाई, प्रभुपाद जी से। हमारी अकल कहाँ है? तो मूर्ख है, हमारी अकल थोड़ी है। जिसने सही सीखा होगा वो सही समझा सकता है। सही बात है गलत बात है? जिसने रटा होगा वो कभी नहीं समझा सकता। टीचर जब बोलता है क्लास में 2 मिनट में पता लग जाता है रट्टू तोता है या टीचर है। सही बात है गलत बात है? जब आपको कभी किसी क्लास, आप जब टीचर पढ़ाते थे, कभी आपको कोई और क्लास लेनी पड़ जाती थी कि अरे यार 2-3 दिन वो नहीं आ रहा, ये क्लास ले लो। आप तो क्या करते थे? आप रटते थे, सब्जेक्ट को समझते नहीं थे, क्योंकि 2-3 दिन में क्या समझ जाओगे? तो अब जाके हाँ बच्चों क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, बस रट के बता दिए सामने। और जब प्रश्न किया अगली बार, पता है अगली बार आऊंगा ही नहीं। सुनते नहीं है। समझा के हार जाते हैं। क्या करें बताइए? परंतु हम हताश नहीं होते, हम हताश नहीं होते, क्योंकि हमारा फल क्या है? हमारा प्रयास ही हमारा फल है। हमारा प्रयास ही हमारा फल है। ये अपने जीवन में रखें।
अब थोड़ी देर प्रश्न लेंगे, कोशिश करेंगे श्रील प्रभुपाद और गौर निताई कृपा से उत्तर देने की। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। ये आपको बता दें कि हम लोग ने, जैसे पता ही है आपको, कि जगह ले ली है हमने गोवर्धन में, करीब 16 एकड़ जगह है। उसमें अभी स्टार्टिंग ये है कि गौशाला पहले बनाने के उसमें लगे हैं, तो उसके लिए, क्योंकि एंड में बना रहे हैं गौशाला। हमारा जो लैंड है वो एल शेप में है। किसमें? एल शेप। परंतु फ्रंट जो है 580 फुट का है, ऐसा पतला एल नहीं है, 580 फुट का फ्रंट है। फिर ऐसे जाता है तो इस साइड में हम लोग गौशाला कर रहे हैं। तो उधर तक हमें रोड बनानी पड़ेगी। पहले क्या करनी पड़ेगी? रोड बनानी पड़ेगी, क्योंकि मटेरियल चला जाए, सब कुछ चला जाए। तो वहाँ हम करीब 14-15 फुट की रोड, चौड़ी रोड बना रहे हैं, जो कि चारों तरफ चलेगी। फिर पूरा ये जो है रोड वहाँ तक पहुँचने की करीब 1000 फुट है। कितनी? 1000 फुट, अर्थात करीब 300-350 मीटर की रोड जो है वो गौशाला तक पहुँचेगी। तो उसका अभी मट्टी डलवाई है हम। क्या करिए, क्योंकि नीचे है, तो लैंड है वो क्या है, नीचे है। तो उसमें 1.5 फुट की मट्टी डलवा दी है, वो डल चुकी है। फिर वहाँ हमारा ऑफिस होगा। तो वो कंटेनर आप लोग जानते हैं, मोतवानी प्रभु तो जानते ही होंगे। तो कंटेनर में ऑफिस बना रहे हैं हम। कंटेनर में 2-3 डिवोटी भी रहेंगे वहाँ। कंटेनर में हमने किचन भी बना दिया है, और कंटेनर सीमेंट के लिए भी हमने एक कंटेनर कर दिया। तो उसके लिए भी प्लेटफॉर्म बनाया है। फिर एक प्लेटफॉर्म और बना रहे हैं, बन गया है वो भी, जिस पे हम लोहा रखेंगे, कि वो भी थोड़ा ऊंचा होना चाहिए, पानी में भीगना, मतलब पानी के अंदर नहीं पड़ा रहना चाहिए। तो उसके ऊपर ईंटें लगेंगी और उसके ऊपर हम लोहा जो है वो डालेंगे। तो अभी पहले गौशाला की बाउंड्री बन रही है, उसमें करीब 9 टन लोहा लगेगा, करीब 2000 बैग, करीब 1,500 बैग सीमेंट लगेंगे। तो ये अभी इतना हम लोग कर चुके हैं। और हमारे को इसमें थोड़ा गवर्नमेंट से हेल्प मिल जाए, इसके लिए हमारे को मंत्री महोदय जी मेघवाल जी का ही बहुत सहारा रहा है। उन्होंने फ़ोन किया है हमें हेल्प करने के लिए। बीकानेर से है ना, MP हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उनकी भी हेल्प मिली है। तो वहाँ के DM ने भी बोला है हेल्प करने के लिए। वो भी चल रहा है। अभी हमारा चेंज ऑफ लैंड यूज़ भी है, वो एग्रीकल्चर में है। अभी उसको किस में लेना है? आश्रम और मठ में। तो आश्रम मठ में होगा, फिर हमारे नक्शे पास होंगे। ये प्रक्रिया अभी वहाँ चल रही है। परंतु वहाँ मुझे भक्त लोग चाहिए होंगे, तो इन सब सेवाओं के अंदर भी देख सकें। और साथ साथ प्रचार तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गोवर्धन परिक्रमा करने के लिए तो सैलाब आता है। क्या आता है? सैलाब। हाँ, इस बार भक्तों की हालत ख़राब हो गई, जो उस साइड रह रहे थे परिक्रमा मार्ग के, पहुँच ही नहीं पा रहे थे। मतलब एक समुद्र सा था लोगों का। तो उसमें प्रचार भी कार्य जो है वो हो सकता है बहुत अच्छी तरह। ये पीछे जो ये निर्जला एकादशी थी, इस पे बहुत ज़बरदस्त, मतलब इतने लोग थे कि कुछ कहने की हद नहीं। और अब आ रहे हैं गुरु पूर्णिमा, तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चारों तरफ बंद हो जाएगा, अलाउ ही नहीं करेंगे। सिर्फ पैदल लोग आएँ, गाड़ियाँ रुक जाएंगी, सब रुक जाएंगी। इसलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5-6 दिनों के अंदर हम पूरी तरह से वहाँ शिफ्ट हो जाएं। हमने वहाँ एक आश्रम होटल है, धर्मशाला है, जिसको कि हमने लिया है किराए पे, क्योंकि भक्त लोग रुकेंगे। तो वहाँ 2 हॉल भी हैं, एक हॉल के अंदर ऑफिस होगा और एक हॉल के अंदर भगवान का मंदिर होगा। ये छोटा परिक्रमा मार्ग पे है। तो
वो ली है जगह। हमारे एक और भक्त हैं जो जिनकी फैक्ट्री थी फरीदाबाद में, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी और पूरी तरह फुल टाइम सेवा करने आ गए। तो उन्होंने, उनकी वाइफ हैं, उनकी मदर हैं, उन्होंने अपने लिए किराए पे फ्लैट ले लिया है और वो शिफ्ट कर गए हैं। उस करीब 69 ईयर्स के हैं, परंतु सेवा ऐसे करते हैं जैसे 45 साल का व्यक्ति हो, दिन रात लगे रहते हैं। और तो यहाँ से एक और आप जानते हैं यदुपति प्रभु, वो शिफ्ट हो चुके हैं। और मैं भी वृंदावन में हमने फ्लैट किराए पे लिया हुआ है। मैं अभी वृंदावन में हूँ क्योंकि अभी रहने की कोई मेरे को जगह नहीं मिली है वहाँ, तो हो सकता है मैं वृंदावन से ही आऊँ रोज गोवर्धन। तो ये हमारा, तो ये शिफ्टिंग जो है हम लगे हैं किसी तरह से अगले हफ्ते तक हम इसको शिफ्टिंग कर दें। परंतु यहाँ प्रोग्राम चलता रहेगा अभी, क्योंकि इनके साथ हमारा एक एग्रीमेंट था 2 साल का, परंतु इनका अच्छा रहा है कि उन्होंने अगस्त तक, तो हमने बोला कि ठीक है, हम यहाँ का किराया 2 लाख रुपए महीना है, तो अगस्त तक तो हम 2 लाख देंगे। फिर मैंने कहा कि हम, क्योंकि आपसे 2 साल का एग्रीमेंट किया हुआ है, तो हम दिसंबर तक ये और ग्राउंड फ्लोर रख लेंगे, 1 लाख रुपए महीना आपको देते रहेंगे। तो ये और ऊपर का ऑफिस एरिया, ये दोनों हमारे पास दिसंबर तक रहेगा, ये दोनों। तो अभी ये लोग डिसाइड करेंगे, यहीं रखोगे, करोगे ना, क्या है नित्य कृष्णा, यहीं करेंगे। तो ड्यूटीज़ तो चली जाएंगी वहाँ, क्योंकि उनका तो पूरा सेवा जो है वो फुल टाइम ड्यूटी ही कर सकते हैं। तो ये है हमारा फ्यूचर प्लान। तो आप लोग तो, अब मैं गोवर्धन तो इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं है ना। फिर भी शास्त्र कहते हैं गुरु की आज्ञा के बगैर कभी किसी तीर्थ या धाम में नहीं जाना चाहिए। तो फल क्या मिलता है? ठेंगा। लोग लगाते हैं परिक्रमा गोवर्धन जी की, रिजल्ट, क्योंकि गुरु की आज्ञा नहीं है। गुरु की आज्ञा, ये शास्त्रों का कथन है। अब किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं लूँगा। प्रश्न है किसी का तो? हाँ जी, हरे कृष्ण। भगवान ने जो भगवत गीता में कहा कर्म तेजा फल की इच्छा मत करो, तो समझना थोड़ा कि अगर फल के प्रति अगर फल नहीं पता होगा व्यक्ति को, तो प्रेरित कैसे होगा कर्म करना? उन्होंने कहा फल की इच्छा मत करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि लक्ष्य मत बना। लक्ष्य और फल में फर्क है। आप फल भोगना चाहते हो, लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, और फल भोगा जाता है। भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म पे अधिकार है, परंतु तेरा फल पे अधिकार नहीं है। परंतु कोई भी कर्म करने से पहले लक्ष्य तो होना पड़ेगा। जो 18वें अध्याय के अंदर भगवान बताते हैं 5 चीज़ों के बगैर, 5, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, क्या कहेंगे, 5 चीज़ें हैं, उनके बगैर कोई कर्म नहीं हो सकता। तो इसीलिए उसमें एक ये भी आता है कि आपका लक्ष्य होगा जब तो आप कोई कार्य करोगे। तो इसलिए, परंतु लक्ष्य जो आया, उसको जो लक्ष्य में फल मिला वो भोग नहीं सकते, परंतु सब लोग तो करते इसलिए भोगने के लिए, फंस जाए। यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। यज्ञ अर्थात, यज्ञ का मतलब होता है, वेद कहते हैं यज्ञ वही विष्णु, विष्णु के लिए कर्म कर, नहीं तो ये लोक, इस लोक में वो कर्म तेरे को बंधन का कारण बनेगा। अब विष्णु के प्रसन्नता के लिए कौन कर रहा है? सबके सब कर्म करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, परंतु भक्त वो है जो भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए कर्म करता है।
जो भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करता है वो अपनी संतुष्टि के लिए कोई कर्म नहीं करता। इसी को कहा गया है, यही भगवान ने 3 अध्याय के 9वें श्लोक में कहा है, यज्ञ अर्थात कर्मण्य, यज्ञ के लिए कर्म कर, अन्यत्र, अन्यथा क्या होगा, लोको अयम कर्म बंधना, ये कर्म तेरे बंधन का कारण पड़ेगा। तो इस बंधन में जन्म मृत्यु, कभी दुख कभी सुख, अभी 2 रोटी मिल रही है, सोच रहे सुखी है ना जी, फिर एक जन्म आएगा इसमें कुछ नहीं मिलेगा, भूखे मर गए, इसी साइकिल में चलते रहो। ये इसका अर्थ है। इसलिए पूरा जीवन क्या होना चाहिए, यज्ञ। क्या होना चाहिए, यज्ञ। यज्ञ का मतलब ये कि जो भी कार्य विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया है, कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए, उसको यज्ञ कहते हैं। इसलिए पूरा जीवन क्या होना चाहिए, यज्ञमय, यज्ञमय होना चाहिए। जैसे ऑफिस जाते हैं तो यही है कि हमें सैलरी मिलेगी तो उससे जरूरत आवश्यकता नहीं, तो वो गलत तो नहीं है? नहीं, उसमें भी मैंने बताया है 13 घंटे के आखिरी में कि भोग, जो सब्जी लाओगे भोग लगाओगे, जो अन्न लाओगे भोग लगाओगे, भगवान को प्रसाद के रूप में पाओगे। घर भगवान का मंदिर है, मेरा घर है ही नहीं। अभी भी लोग बोलते हैं मेरे घर आना, मैंने कहा तू जब जाएगा जब मैं आऊँगा, क्योंकि तेरा घर है ही नहीं। ये टांगे यूं कर देंगे, बोले अब उठाओ जी, तेरा घर होता तो रुकता तो, कितने दिन का मेहमान है जी, बताइए। तो क्या माँ अगली बार कोई पूछे आपसे कहाँ रहते हो जी, आप, वो मंदिर में रहता हूँ। सही है गलत है? भगवान के अर्च वगैरह का फोटोग्राफ रखो, वो राधा गोविंद देव जी का रखो, तो किसका घर है वो, भगवान का। भगवान के घर को क्या कहते हैं, मंदिर। तो कहाँ रहते हो, तो आप क्या हुए, शरणार्थी। क्या हुए, शरण ले रखी है भगवान की। सही बात है, शरणार्थी हो के नहीं हो, है प्रभु जी। आप तो मालिक बन के बैठे हो, तो मेरा घर। अच्छा, तो वहाँ सिंपल रखो घर को, साफ सुथरा होना चाहिए। क्या, यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है प्रभु, भगवान का मंदिर डेकोरेशन से नहीं चलता, सफाई से चलता है? तो सारी चीज़ बताइए। और ये भी कि मेरा फुल स्टॉप लगेगा, ये नहीं गृहस्थ आश्रम खत्म ही नहीं हो रहा। पता लगा बाद में राजस्थान में तो बहुत होता है, वो पितृ बन के आता है फिर, अबे घर छोड़ दे अब तो, बदमाश कहीं के, तेरी गृहस्थी तो मरने के बाद भी नहीं छूट रही। सही बात है गलत बात है, हैं जी? क्योंकि उसने जहां फुल स्टॉप लगाया था नहीं लगाया, तो उसका गृह जो है अस्त हो गया। क्या हो गया, मैं कहता हूं गृह अस्त। क्या, फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, वानप्रस्थ। क्या, जिसमें पति पत्नी दोनों, छोड़ो ये सब। यहाँ तो पता लगा, मैं तो बुड्ढों को नाचता हुआ देखता हूँ बारात में, और फिर मैंने कहा बेवकूफ़ कहीं के, ये टाइम है हरिनाम करने का, तू नाच रहा है। और क्या अच्छा मौत मरा है, इसके दोते पोते पोती सब सामने थे। मैंने कहा मर गया, बर्बाद हो गया ये, इसके साथ कोई नहीं होना चाहिए था। कभी केदारनाथ बद्रिकाश्रम गए हैं उधर, कभी लोगों से बात करी है? बोलते साहब आज से मैं बुजुर्गों से मिला हुआ, बोलते अरे आज से 50 60 70 साल पहले लोग आते थे, घर से बोलते थे, अलविदा करके भेजते थे, क्या पता लौटे क्या पता नहीं लौटे। 99% लौटते नहीं थे। हमने पता नहीं कितनों के दाह संस्कार किए हैं इधर, कोई माता पिता नहीं साथ, कोई पुत्र नहीं, कोई कुछ नहीं, सब उनको गति नहीं मिली। बताइए मुझे, परफेक्ट गति मिली है। तो यहाँ तो चिपक के बैठे हुए हैं। मैं तो अपने पोते की शादी देखूंगा। मैं, तू देखता रहे बेटा, तू चिंता ना कर, तेरे को ऐसा घुमाया जाएगा, तो भी याद रख। हमारे शास्त्रों में माता पिता तक का धर्म बताया गया है, नाना नानी दादा दादी का कोई धर्म नहीं है। भीष्म पितामह की क्या हालत देखा था, धर्म निभाने चले थे, कौन देख रहे हैं? हमारे शास्त्रों में कहीं दादा दादी का धर्म नहीं है।
नाना नानी का कोई धर्म नहीं, माता पिता पे ख़त्म, और वो भी बस 50 साल की उम्र में, अगर वो भी उम्र मिल जाए। हम तो खूब रोज़ पढ़ते हैं, 30 साल का गया, 35 साल का गया। हमारे यहाँ गए, पूरा परिवार गया उसका, वो स्वयं गया, वाइफ गई, 1 साल का बच्चा गया। अल्लाह, कई लोग जानते हैं उनको, गजेंद्र चौहान जी आया करते थे, जिनका भी 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले कार एक्सीडेंट हुआ था, जो बॉश कंपनी के सेल्स हेड थे राजस्थान। क्या उम्र थी? 35 साल, पत्नी 32-33 साल, बच्चा 1 साल है जी। ये तो बच्चा है अभी। भाई साहब सब टिकट कटा के आए हुए हैं अपने, टीटी निकाल के बाहर फेंक देता है। क्या हो गया तेरा काम, चल। ये अच्छा था, माला जपता था, पति पत्नी जपते थे, बच्चा भी आ जाता था, संडे संडे आए थे। गति तो अच्छी मिलेगी। भगवत धाम वापिस चले गए, ये नहीं होगा। अगले जन्म में भक्ति करने का मौका मिलेगा। अब अगला जन्म का मतलब नहीं कि अगला, हाँ ये भी ध्यान रखना, मतलब चांस मिलेगा। क्या है? अब वो डिपेंड करता है कितना चेतना में कृष्ण भावना मित आ चुकी थी। तो इसलिए जो सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं होता, क्या बोलते हो? अच्छी भाषा है वो बेकार भाषा है। आपके जीवन में फुल स्टॉप नहीं आता गृहस्थ आश्रम। साहब ये ग्रेजुएट कर रहा है, कब से कर रहा है? 20 साल से। उसमें बेटा फेल ही होता रहा तू। अरे गृहस्थ से जब तक वानप्रस्थ में नहीं आते, आप गृहस्थी नहीं रहे। यहाँ तो, और इसमें अच्छी बात यह, कलयुग के लिए सन्यास तो वर्जित है, परंतु सिर्फ उसी के लिए है जो कि बेसिकली जिसके परिवार, पत्नी उसकी तंग कर रही है इतना कि वो भक्ति नहीं कर सकता। क्योंकि मरते समय ना तो पत्नी बचाने वाली, ना पति बचाने वाला, ना बच्चे बचाने वाले। बेटा अकेला आया था और अकेला ही कितना क्रेडिट कार्ड बनाया कर्मा बैंक में है। प्रभु जी, एक बैंक है कर्मा बैंक, उसमें कुछ जोड़ा जाड़ा कि नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, उड़ाते ही चले गए, पाप का बैलेंस चल रहा है। इसलिए हाँ जी, और किसी का? हाँ जी बोलिए। अल्टीमेट गोल इज आनंद। तो बैकुंठ में किस तरह का आनंद है? अल्टीमेट गोल इज नॉट आनंद. Anand is a byproduct. Anand is a byproduct of Krishna Seva. Like house, big house is a byproduct of money. Right or wrong? Right. So, but people say, I want a big house. No, you want money, Baba. झूठ क्यों बोल रहा है? पैसे चाहिए, पैसे से बड़ा घर आएगा। इसी से आनंद अभी शुरू में क्योंकि बोला जाता है आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि आप लोग सब आनंद सुख के चक्कर में हो, परंतु अल्टीमेट एम इज नॉट दैट. अल्टीमेट इज टू सर्व कृष्णा एंड आनंद इज बाय प्रोडक्ट. आनंद इज बाय प्रोडक्ट, वो तो स्वतः आता है. जैसे इफ यू आर लिविंग, ब्रीदिंग इज बाय प्रोडक्ट. क्या सोल ने, आत्मा शरीर को छोड़ दिया, आत्मा ने छोड़ दी, नाक श्वास श्वास बंद, श्वास लेना, ये सब तो बाई प्रोडक्ट है. क्या कहते हैं हिंदी में इसको? सह उत्पाद. सह उत्पाद है. तो इसलिए आनंद, कैसा आनंद है वो डिपेंड करता है किससे? बताइए. स्टेप है 3. क्या स्टेप है? संतोष, शांति और संतोष. कौन सा संतोष मिल रहा है उसको डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का सुख मिल रहा है. जितना टेम्पररी चीजों से संतोष मिलेगा उतना ही सुख भी कितना क्या होगा? टेम्पररी होगा. तो इसीलिए भगवान की सेवा करती है आत्मा, तो आत्मा क्या है? सनातन. तो उसकी सेवा क्या होगी? तो उसका जो सुख मिलेगा वो क्या होगा? हो गया काम. जो आपने कभी यहां
देखा नहीं है, सुना नहीं है, ना अनुभव किया अभी तक। क्योंकि जो आपने संतोष अनुभव किया है वो भौतिक है। आध्यात्मिक दिव्य संतोष तो अभी तक किसी ने अनुभव किया नहीं। जब तक कि वो भक्ति नहीं करेगा वो दिव्य संतोष नहीं आ सकता उसके अंदर। मुझसे पूछा था एक क्वेश्चन एक में, हाउ वुड यू डिफाइन हैप्पीनेस? हैप्पीनेस का परिभाषा क्या है? मैं जो संतोष से उत्पन्न होता है और जिससे शांति आती है और जिस शांति से सुख आता है उसको, उस अनुभव को सुख कहते हैं। क्या कहते हैं? गुलाब जामुन का टेस्ट बताता हूँ मैं। गुलाब जामुन का टेस्ट बता सकते हो आप? बताओ। ये गुलाब जामुन का टेस्ट उससे बेटर क्यों है? दोनों खा के देखना। टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? बता नहीं सकता कोई, हलवाई भी नहीं बता सकता। इसलिए यू हैव टू, जब भी तो कहा है गीता के अंदर, क्या कहा है? जब तुम उच्च स्वाद को चखोगे। ये एग्जाम्पल क्यों दिया? जब तुम उसको प्राप्त करोगे, नहीं कहा, क्या कहा? स्वाद। सोचो वो स्वाद शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि स्वाद सिर्फ तुम ही अनुभव कर सकते हो, स्वाद कोई बता ही नहीं सकता। जब आप उच्च स्वाद को चख लोगे तो नीच स्वाद को छोड़ दोगे। इसीलिए ये भगवान ने ये उदाहरण दिया कि इस वस्तु को प्राप्त करने से जो मिलेगा, इससे तुम दूसरी वस्तु को छोड़ दोगे। नहीं कहा, मैंने कहा जब तुम उच्च स्वाद को चखोगे तो ये क्या हो गया? मैटर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। स्वयं आपको, जब आप वो गुलाब जामुन खा लोगे सारे भूल जाओगे। उसका जो स्वाद है क्या जबरदस्त है। अब स्वाद को कैसे समझाऊं तो इसीलिए ये अनुभव विद्या है। क्या है ये? अनुभव विज्ञान है। ये विज्ञान में भी दो पार्ट होते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरी हम बताएंगे, प्रैक्टिकल आप करो। है प्रभु जी, रास्ते पे आप चलिए। हाँ जी, आगे। कोई वहाँ निवास करता है तो वो शरीर छोड़ेगा तो उसके भगवान धाम जाएगा। हाँ जी, जब शरीर छोड़ेगा वो, अगर श्री वृंदावन धाम में है वो, तो भगवान धाम जाएगा, भक्ति करता है वहाँ पे रहेंगे। ये सत्य है ये बात? देखिए बड़ा सिंपल है। हम कहते हैं जो ब्रज में ब्रज भावना में रहता होगा, ब्रज में रहे और ब्रज भावना में ना हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ब्रज भावना में नहीं है तो क्या होगा? गड़बड़ होगी। तो ब्रज भावना पैदा करो। ब्रज में वो भावना पैदा करने के लिए चांसेस क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्योंकि वहाँ व्यक्ति वही आता है जो ब्रज रस के अंदर डूबना चाहता है। परंतु आज जो वहाँ ब्रजवासी हैं वो आपको ब्रज रस से दूर कर देंगे अधिकतर। कुछ हैं जो कि ब्रज रस में है पूरी तरीके से, परंतु अधिकतर तो साहब कहते हैं, मुझे मिले ब्रजवासी, बोलता है कृष्ण थोड़ी खिलाएगा हमें, पैसे लाओ। क्या नहीं समझे? हम क्या करें? नहीं समझे। तो इसलिए ब्रज में ब्रज भावनामृत, तब ब्रज का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। सिर्फ ब्रज जाने से नहीं होगा। ब्रज जाके हमने देखा बहुत लोग बहुत गड़बड़ भी करते हैं। दिया तले अंधेरा, क्या सबसे ज्यादा अंधेरा कहाँ होता है प्रभु जी? दिया तले। धामों में, तीर्थों में, यहाँ सबसे ज्यादा लूटपाट चलती है। यहाँ बहुत बाहर बाहर से लोग आते हैं बेवकूफ़ बनाने के लिए। वो ब्रजवासी नहीं है, ब्रज में रहने लगे आते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला कि अच्छा सुना है कि 50 साल के बाद फिर वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए आपको। इसलिए फॉरेनर्स आते हैं, अमेरिकन आते हैं, रशियंस आते हैं। उनकी वजह से भी इतनी आसान नहीं रहना। हिंदुस्तानियों की बात अलग है, बाकी विदेशियों के लिए इतना आसान नहीं है। दिल्ली निवास करते हैं तो क्या वो बात तो छोड़ के आते हैं? नहीं, परंतु प्रभुपाद ने खुद क्या किया? प्रभुपाद ने खुद तो छोड़ दिया था। प्रभुपाद ने खुद तो छोड़ दिया था अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए। ब्रज छोड़ा कि नहीं छोड़ा? किस एज में छोड़ा? जिस एज में कभी कोई छोड़ ही नहीं सकता ब्रज को, 69 की एज में, परपक
कभी भी शरीर त्याग सकते थे, तब भी अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए और कृष्ण भावनामृत होने के लिए। मैं कहता हूं ये क्योंकि मैंने ये पढ़ा है कि ब्रज कोई सीमा के अंदर बंधा हुआ नहीं है, ब्रज चेतन है। जब प्रभुपाद जी कलकत्ता में उन्होंने प्रकट हुए तो ब्रज कलकत्ता चला गया और उनको पैदा करके वापस आ गया। ब्रज इज नॉट लिमिटेड। वैकुंठ का मतलब क्या है प्रभु जी? कुंठा, जो समय और स्पेस से परे है। मैं तो ये भी कहता हूं कि तुम बच्चों के बच्चा वहां पैदा हो जाएगा तो वो ब्रजवासी बन जाएगा। वो तो कृपा चाहिए राधा रानी की, नहीं तो ब्रज सुकड़ जाएगा। जब तुम पैदा हुए तो सुकड़ गया, तुम बाहर पैदा हुए फिर बढ़ गया, क्या कर लोगे? ये तो हमारे एक बाबा जी थे, मैं तो कथा सुनाता हूँ, ये बाबा जी थे, वो नंदगांव वास करते थे। 40 साल हो गए उनको कृष्ण भगवान की भक्ति करते हुए, प्रगाढ़ भक्ति करते थे। एक दिन नाराज हो गए, बोलते कैसा है तू? अगर इतनी देर मैंने राधा रानी की भक्ति करी होती तो अभी तक मुझे दर्शन मिल गए होते उनके। मैं तेरे को छोड़ के चला अपनी कुटिया से, रात को कमंडलू उठाया अपना और चल दिए। अब नंदगांव से बरसाना कोई दूर थोड़ी है, पूरी रात चलते रहे पूरी रात। और सुबह जब भोर हुई तो क्या देखते हैं, वहीं के वहीं है। मतलब वृंदावन को ब्रज जो चलता बढ़ता गया, ये चलते गए फिर सुखड़ गया, सुबह वहीं के वहीं आ गए। ये ब्रज को क्या समझते हैं? ब्रज को, जो ब्रज में रहते हैं वो भी नहीं जानते हैं कि ब्रज का मतलब क्या है। ब्रज इज अ कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जब न्यूयॉर्क में थे तब भी ब्रज में थे, जब प्रभुपाद वर्ल्ड ओवर ट्रेवल कर रहे थे तब भी वो ब्रज में थे। वो कभी ब्रज से बाहर हुई नहीं। ये हमारी सोच है। इसी तरीके से जहां कृष्ण की सेवा है वो ब्रज है, परंतु फिर भी ब्रज की अपनी महिमा है, क्योंकि वहां भक्त घूम रहे हैं। वहां कृष्ण के रज से नहीं मिलेगी भक्ति। वहां जो शुद्ध भक्त घूम रहे हैं उनके रज जो हैं वो उड़ के जब हमारे को मिलते हैं। कृष्ण भगवान के रज से कुछ नहीं होने वाला, उनके भक्तों के रज से। और सबसे श्रेष्ठ भक्त तो राधा रानी है। उनकी रज जो हम पे पड़ती है तब हमारा जीवन सफल होता है, परंतु वो रज मिलती भी नहीं है। क्योंकि हमें तो ब्रज में क्या दिखता है, और ये सुअर घूम रहा है, ये गंदगी है, ये है वो है। वैसा नहीं है। एक शिष्य है और एक गुरु, बाबा जी जा रहे हैं, बाबा जी वो कूद रहे हैं इधर उधर। तो शिष्य पूछता है क्या कर रहे हो बाबा जी? बोलते अरे तो दिख नहीं रहा, कमल के फूल को टाप रहा था, उसे कीचड़ नजर आ रहा था। और शुद्ध भक्त थे बाबा जी, उनको क्या नजर आ रहा था? कमल नजर आ रहे थे। अरे कमल पे पैर मत रख। वो इसके कूद रहे थे, जो कूद के जा रहे थे। एक बाबा जी जा रहे थे, सुबह के समय चांटिंग कर रहे थे, उनको ब्रज के दर्शन हो गए। गोपियां फूल तोड़ रही थी और बोल रही उसे बाबा किधर घूम रहा है, और फिर गायब हो गई। फिर गायब हो गई। अरे ये फिलॉसफी, अभी साधना भक्ति करो। That place it is causeless, it is sweet will of Radha Krishna. उनकी इच्छा होगी, जो करना चाहें करें। सेवा के मूड से जाओ। मैं तो उसी मूड से जा रहा हूँ कि वहाँ जगह बनाऊंगा, लोग ब्रज के चक्कर में आएंगे, फिर मैं उनकी धुलाई करूँगा। मैं साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैं तो चुना इसलिए कि ब्रज में लोग ज़्यादा आएंगे। ब्रज का नाम ले, हाँ चलेंगे, सेमिनार अटेंड करेंगे। उनको क्या पता कि मैं टकला उड़ाने के चक्कर में हूँ। देखो मैं छुपाता नहीं हूँ कुछ। मेरी पत्नी मुझे कई बार वो लगाती है दोष के, क्या चिपक जाते हो 3-3, 4-4 घंटे तक, ऐसा लगता है कि इसको टकला करके भेजोगे।
मैंने कहा मेरा तो उद्देश्य ही है, मेरा तो एक ही रह जाए, कौन? भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब गायब, बाकी सब, और हम कृष्ण को छोड़कर बाकी सब उगाते हैं। तो क्या हुआ था? समझ में आया? ये ब्रज, ये महिमा करते रहो, चांटिंग करो, सेवा करो। चांटिंग में मांगते क्या हो? मैं तो कृष्ण को नहीं मानता, कभी नहीं मांगा मैंने आज तक कि मैं आपके दर्शन करते ये मैं को तो, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र करते हो कभी आज तक मैंने तो किसी को सुना नहीं वैष्णव आचार्य को बोलते हो कि हरे कृष्ण दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हमें तो हरे कृष्णा बोलते हैं, किसने बोलते हैं? सेवा दे दे, सेवा दे दे, ये राधा रानी सेवा में लगा दो। हमने तो जीवन भर यही किया है, हम तो जीवन में चाहते भी यही हैं कि आप तो कहीं भी रखो, सेवा में रखना बस। क्या नहीं बोलते थे प्राइम मिनिस्टर साहब, कहीं भी रहूँगी तो सेवा में लगा रखो, तो मेरा भी कोई धंधा होता रहे, लगे रहो सेवा में बस। कई बार लोग कहते हैं ये नहीं मिला अभी तक, वो नहीं मिला। मैंने कहा सेवा मिल गई और क्या चाहिए है प्रभु जी? दास को सेवा मिल जाए और क्या चाहिए बताइए आप मुझे? दास को अगर सेवा मिल जाए उससे बड़ी चीज है कोई? पता नहीं क्या क्या ढूंढते रहते हैं। सेवा करो, मस्त रहो। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? बाहर से एक दो ले लो बस, फिर है किसी का? ये वानप्रस्थ आश्रम है, इसमें करना क्या होता है? परिवार त्यागना होता है? और हाँ, आश्रम में- सिर्फ पति पत्नी साथ, विदाउट एनी रिलेशनशिप फिजिकल, नो शादी वादी, नो गोइंग टू एनी प्रोग्राम, नो ओकेजन, नथिंग। एक ही चीज, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और धंधा बंदा बंद, नो धंधा बंदा। इसमें गुरुजी आश्रय लेना पड़ता है, गुरु का आश्रम? बिल्कुल, गुरु के आश्रय के बगैर तो भक्ति है ही नहीं। आश्रम का आश्रय का मतलब क्या है? आश्रम का मतलब होता है आश्रय। आश्रम किससे आया? आश्रय से। आश्रय किसका लोगे? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसका आश्रय लो? गुरु का, इसलिए गुरु के आश्रय लो। सिंपल है। हम गुरु का आश्रय नहीं लेते, हमें कृष्ण भगवान ने ऑर्डर किया गुरु का आश्रय लेने के लिए, इसलिए हम गुरु का आश्रय लेते हैं। अगर कृष्ण भगवान ने कहा होता नहीं तो नहीं लेते, उन्होंने कहा नहीं लेना पड़ेगा इसलिए लेते। सिंपल। लोग कई बार कहते हैं मैं तो कृष्ण से डायरेक्ट, मेरा झूठ। कृष्ण की आज्ञा का पालन नहीं करता, बोलता है कृष्ण से डायरेक्ट। कैसे कर लेगा डायरेक्ट भाई? कर ही नहीं सकता। उनकी आज्ञा पालन, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन से भाई उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जाओ शरणागत हो, उनसे प्रश्न करो और क्या करो? सेवा करो। सेवा का मतलब आज्ञा का पालन। सेवा पैर दबाना ठीक है, छोटी सेवा है, वापू कहते हैं उसको, वापू सेवा। वाणी सेवा श्रेष्ठ। जब तक वापू सेवा मिले वापू सेवा करो, परंतु जब वाणी सेवा मिले वो सबसे श्रेष्ठ। क्या है? क्योंकि वाणी कभी खत्म नहीं होगी, वापू तो आएंगे और जाएंगे। समझना पड़ेगा, ठीक है ना? तो अभी से वानप्रस्थ क्यों सोच रहा? ब्रह्मचारी सोच बस। क्योंकि ज्यादातर लोग इस अंधकूप में गिर के निकल नहीं पाते। गृहस्थ आश्रम में आने के बाद वो अंधकूप बोला है प्रहलाद महाराज। तो अंधकूप में गिरने के बाद कूप में ही फंसे रह जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, अंधे। क्योंकि ब्रह्मचारी नहीं हुए। अगर ब्रह्मचारी रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसने अच्छी तरह सब्जेक्ट पढ़ा होगा 12वीं क्लास तक, उसको ग्रेजुएट करने में ऐसा होगा आराम से उस सब्जेक्ट में। जिसने 12वीं तक अच्छी तरह नहीं पढ़ा वो ग्रेजुएट कैसे बनेगा उस सब्जेक्ट के अंदर? बताओ। यही चक्कर होता है, क्योंकि आपने ब्रह्मचारी आश्रम अर्थात ब्रह्म का आचरण नहीं किया, अर्थात आपने ब्रह्म को नहीं समझा। वो जो 20 साल बोले गए थे ब्रह्म को समझने के लिए, इसलिए गृहस्थ आश्रम में आप डूब जाते हो, मर जाते हो, निकल नहीं पाते। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि डिवोटी आते हैं, माता पिता कह रहे हैं शादी कर ले, मैंने बोला 20 साल बाद कर लूँगा, ब्रह्मचारी पहले कंप्लीट कर लूँ,
जब तक तो तू 45 साल का हो जाएगा तो मैं क्या करूं? लेट आपने कराया, मुझे ब्रह्मचारी आश्रम करने नहीं दिया। अब आप 30 साल में आके कोई मेरे को कहे ब्रह्मचारी आश्रम में आ रहा हूँ, 50 साल में शादी कर लियो। 20 साल का आ गया है प्रभु। आज MBBS तो होती 5 साल में है ना प्रभु जी, 2 साल में आज तक करते देखा किसी को? हैं बताइए, नहीं ना, हिस्ट्री में नहीं है। इसी तरीके से गृहस्थ आश्रम से पहले 20 साल ब्रह्मचारी आश्रम होना चाहिए। बाकी जितने गृहस्थ बोलते घूम रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, अपना भी और दूसरों का भी। ये शादी फेलियर है। मैं जब देखता हूं ना घोड़ी पे जाते हो, मैं कहा गधा घोड़ी पे बैठा है। सत्य तो यही है। अब मैं आपको झूठ बोलूं कि आप शिष्य बन जाओगे मेरे, अरे मैं मर जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे नहीं चाहिए शिष्य फिष्य। समझो, सत्य को जानो। हमारे गुरु महाराज बड़े स्पष्ट थे, मुझे तारे नहीं चाहिए, चंद्रमा चाहिए। क्या चाहिए? क्या फायदा? ऐसे शिष्य गुरु को भी डुबो देते हैं। समझ में आया ना प्रभु जी? जितने गुरु गिरे हैं ना, शिष्यों के कारण गिरे हैं। इसके कारण ढोंगी शिष्य, तो गुरु भी ढोंगी मिलेगा। दोनों गए गले मिलकर। इसलिए गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम पहले तो करा हो। अभी तो पता ही नहीं है किसी को। मुझे बता रहा था कोई, ये क्रिश्चियन लोग कर रहे हैं। क्रिश्चियन लोग की जब शादियां होती हैं इनकी बच्चों की, ये पहले 3 महीने तक चर्च जाना पड़ता है, इनको सीखना पड़ता है कि गृहस्थ आश्रम क्या होता है। ये मुझे बताया अभी किसी ने। समझे प्रभु? व्हाट इज मैरिज? ईसा मसीह को अपने जीवन में कैसे लाओ। हम भी सोच रहे हैं कि ये कोई कोर्स शुरू करेंगे, 3 महीने हमारे साथ रहो, आगे पहले सीखो। उसमें से आधे तो वैसे ही मना कर देंगे कोर्स अटेंड करने के बाद। चलो ब्रह्मचारी ठीक है, क्योंकि तैयार नहीं है। रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ इसलिए बताया गया था क्योंकि गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासियों को पालता है, इसलिए गृहस्थ को श्रेष्ठ बताया गया था। बच्चे पैदा करके बच्चों को पालने के लिए नहीं, वो तो जानवर ही पाल लेते हैं। जानवर को देखा है तो पालते हुए, भाई ये कौन है पिल्ला? ये मेरी बहन का लड़का है। सुना है कभी? हैं? बताइए आप मुझे। नए नए आइडिया निकालते हैं। इसलिए पहले मनुष्य बनो मनुष्य। हाँ जी बोलो। प्रश्न आया था, फिर आपने कहा था कि उसको प्रश्न ये था कि मतलब अच्छा माइक दो, माइक दे दो जी, माइक फटाफट। हाँ किसी जी। ने मतलब मुझे भागवतम क्लास में प्रश्न डाला था, मतलब तो उनका प्रश्न ये था कि जैसे आप अगर सारे के सारे ब्रह्मचारी बन जाएंगे, जैसे आप बताते हैं ब्रह्मचारी रह जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आप सबको गृहस्थ बनना चाहिए, बच्चे पैदा करने चाहिए, नहीं तो समाज खत्म हो जाएगा, हिंदू खत्म हो जाएंगे, कैसे समाज बचेगा? ये गलत कर रहे हो आप। ऐसे तो ये अगर सही कर रहे हो तो कैसे सही कर रहे हो आप? इसका उत्तर दीजिए मुझे, ये प्रश्न किया था। वो गुरु डिसाइड करता है किसको गृहस्थ बनना है। गुरु बैलेंस मेंटेन करेगा। कौन मेंटेन करेगा बैलेंस? गुरु। गुरु बताएगा कौन तैर सकता है, कौन डूब जाएगा। इसलिए गुरु बोलता है शादी करो, तुम शादी नहीं करोगे, तुम शादी करो। जैसे डॉक्टर डिसाइड करता है तुम अभी ठीक हो गए, हॉस्पिटल छोड़ दो, ए तू मत निकलियो अभी, तो खुद मरेगा, 4 को और ले जाएगा, है ना प्रभु जी? कोरोना वायरस में यही होता था ना। आप लोग तो 24 आवर्स लगे हुए थे। बताया आपको कि तू ठीक हो गया तो भग जा दूसरे के लिए बैठ कर।
इसी तरीके से गुरु डिसाइड करता है, इसलिए वो बैलेंस मेंटेन करके रखेगा। तुम चिंता क्यों करते हो? तू ब्रह्मचारी ने बन, पहले उसको बोलो, फिर तू गृहस्थ बन। हैं बिगड़ डॉक्टर बने हैं तो चिड़ा फाड़ी करेगा तो मर्डर कहलाएगा। क्या मर्डर? तो आज देख रहे हो ना कैसे बच्चे पैदा हो रहे हैं तेरे जैसे। उसको बोलना चाहिए। बच्चे पैदा तो जानवर भी करता है। बच्चे क्या कहा गया उसमें, क्या है बताओ? रामचरितमानस में ना कि कैसी माँ होनी चाहिए, बता। पुत्रवती जुमती जनसोई रघुपति भगत जहाँ सुसुत हुई। मतलब वही स्त्री पुत्रवती है जिसका जो पुत्र है वो रघुपति का भक्त है। तो यहाँ तो भक्त रघुपति का, रावण का भक्त है, तो कहां से मां कहलाएगी वो? हैं बच्चा पैदा करने से हो गई? हाथ तुलसीदास जी ने भी कह दिया, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं, माता पिता वो हैं जो भक्त पैदा करें। पिल्ले पैदा करके नहीं सोसाइटी में छोड़ दें। ईर्ष्या से पूर्ण एक हड्डी के लिए 50 दौड़ लेते हैं। समाज की हालत देखो क्या है। बुरी हालत है समाज की। दूसरा उनका ये भी था कि भाई इस हिसाब से तो हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म तू चिंता ही मत कर, तू आ जाए यहाँ ज्वाइन कर। बचा धर्म को। तू जानता है हिंदू धर्म होता क्या है? धर्म की परिभाषा भी जानता है क्या? तुम जैसे सेंटिमेंटल फूल्स, भावुक मूर्ख हो, जिनको कि कई मूर्ख बना रहे हैं लोग। अरे धर्म को जान गया, सनातन धर्म था, है और रहेगा। सनातन का मतलब क्या है? हाँ, हिंदुइज्म खत्म हो जाएगी, हिंदू खत्म हो जाएंगे। सनातन धर्म था, सनातन धर्म है और सनातन धर्म रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही सनातन है। क्या है? हिंदू तो 200 साल 300 साल पहले आए हुए हैं, पता नहीं कौन सा हिंदू की बात करते हैं। ये शब्द ही नहीं है, ये का कोई अर्थ ही नहीं है। इसलिए स्वयं जीवन में लगा, फिर देख। हाँ, जुड़, बचाने के लिए हम आए हैं, बचाने के लिए। सनातन धर्म को बचाने के लिए नहीं आए, उसका पालन करने आए हैं। उसको कौन मार सकता है? सनातन को मार सकता है कोई? प्रभु कोई नहीं मार सकता। ये दूषित हो जाता है। क्या होता है? दूषित हो गया है आज की तारीख में। आज स्वयं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, सनातन धर्मी कहते हैं, जो वेदों के पालक कहते हैं, अपने आप को वेदों को पालन करते हैं, वही नहीं जानते कि वेद क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो नहीं जानते। पता ही नहीं। राम मंदिर बनाओ, मैं मना नहीं कर रहा, हम राम राज्य बना रहे हैं, आओ हमारे साथ। क्या इंपॉर्टेंट है? राम राज्य इंपॉर्टेंट है, जिसमें राम की सुनी जाए, राम जी जो कह रहे हैं उनकी बात सुनी जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बात है, गलत बात है? बताइए मुझे आप। हम जानते हैं, हम पिछले 50 साल से देख रहे हैं, मंदिरों की कमी नहीं है, हिंदुस्तान में बढ़ते ही जा रहे हैं। जो मुझे रईस मिलता, जरा सा भी थोड़ा सा पैसा कमा लेता, मैंने मंदिर बनाया वहां। भाई साहब, मंदिर का मतलब जानते हैं? सारे गलत काम करता है और मंदिर बनाता है। सही है गलत है? बताइए आप तो सब हेरा फेरी में हेल्प करते हो। जब ये मैं सीए को कहता हूँ चोर आदमी। चाहे मोदी ने पहली बात कही थी ना, किसको पकड़ा था? सीए को। जानता था अगर सीए हट जाए तो ये सब लाइन पे आ जाए। सही बात है गलत बात है? क्योंकि मैं जानता हूँ दिल्ली में एक सीए ने कहा, अरे कमाए जा, बाकी हम पे छोड़ दे, हम देख लेंगे क्या होता है। तू तो कमा कैसे भी, क्या कहते हैं? तो इसीलिए प्रभु जी, समाज को बदलो, सनातन धर्म को अपनाओ, राम राज्य लाओ। राम राज्य कैसे आएगा? जब राम की आज्ञा का
अरे राजा की आज्ञा जब पालन होगी तभी तो राज आता है। तो राम जी की आज्ञा जानो, जीवन में लगाओ, पहले अपने जीवन में राम राज्य लाओ, फिर दूसरों की। हम दूसरों के जीवन में पहले पड़ जाते हैं राम राज्य लाने, खुद के जीवन में है नहीं राम राज्य। तो राम राज्य लाइए अपने जीवन में, राम राज आ जाएगा, सबका जीवन सफल हो जाएगा, शांतिमय हो जाएगा, सबका जीवन, सारा विश्व राम राज्य चाहेगा। किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, राम राज्य ऐसा राज्य है। समझ गए प्रभु जी? इसमें बैर नाम की कोई चीज है ही नहीं, ईर्ष्या है ही नहीं, दुश्मनी नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये है राम राज्य। इसका मतलब नहीं जूते खाते रहो, ये नहीं है राम राज्य का मतलब। अपने शरीर का ध्यान रखना है, हमें इसकी रक्षा करनी है। तो ये भी हमें राम जी ने दिया है। किसने दिया है? राम जी ने दिया। परंतु द्वेष से नहीं कर रहे हम किसी के साथ, हम ढूंढ के नहीं मारते किसी को, हम दुश्मनी नहीं दिखाते। पूरा समाज का एक यह है सनातन धर्म। चलिए, बहुत समय हो गया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्री श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्री श्री गिरिराज जी की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, आप सब समृद्ध भक्त वृंद की जय, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्री प्रभुपाद की। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपका, जो आप सब आए और आते रहिए। हर सैटरडे को आया करिए। तमोगुण छोड़ो। संघ के अंदर घर पे सुनना, उसका इफेक्ट अलग होता है, और संघ में सुनने का इफेक्ट अलग होता है। ध्यान रखिएगा ये चीज, हर टाइम ध्यान रखिएगा। लोग सोचते हैं घर पे बैठ के, जयपुर में भी है, मेरे घर पे बैठ के सुनेंगे, वो संघ नहीं है। क्या कहा गया? सत संग, संकीर्तन मिलकर, हैं जी? मोबाइल पे कहाँ मिल रहे हैं आपसे? इसलिए संघ का फायदा उठाइए। चलिए प्रभु जी, धन्यवाद।